हेलो बच्चों, आज हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है। देखो भाई, हमें क्या करना है कि जो भी प्रश्न हमें दे रखा है उसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और हमें दर्शाना है कि एलसीएम की अगर एचसीएफ के साथ गुणा कर दी जाए तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न को करने से पहले एक प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, या फिर हिंदी में बोले तो गुणनफल सूत्र। ठीक है, तो ये क्या कहता है हमें, एलसीएम ऑफ दो नंबर, किन्हीं भी दो नंबरों का यानी दो संख्याओं का एलसीएम अगर हम निकालते हैं और उसकी गुणा कर देते हैं उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ से, तो वो बराबर होता है उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो भाई मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है 6 और एक है 12। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 गुणा 3, और 12 के बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 6 और 12 का, हमारा 6 और 12 का एलसीएम आ गया 12 और एचसीएफ हमारा आ गया 6। ठीक है, तो अब देखो भाई, एलसीएम किसका एलसीएम, 6, 12 का एलसीएम गुणा में एचसीएफ, 6 और 12 का एचसीएफ बराबर होगा किसके, 6 गुणा में 12 के। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया था हमारा, एलसीएम आया था 12 और एचसीएफ आया था 6, तो बराबर है 6 गुणा में 12। ठीक है, तो 12 छीक 72, 12 छीक 72, तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला और ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के काम आता है। पहले इन्हीं सवालों को करते हैं, फिर आखिरी में जाके बताता हूं कि कैसे काम आता है। ठीक है, देखो भाई क्या बोला, निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास 26 और 91। ठीक है, तो पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं हमें, 2 से भाग करेंगे 13, 13 से भाग करेंगे 1। अब हमें 91 के बनाने हैं। ठीक है, 91 है हमारे पास, तो भाई 91 को अब हम करेंगे 7 से भाग, 13 आएगा, फिर 13 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो भाई देखो 26 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड बने वो बने 2 गुणा में 13 और 91 के जो हमारे बने वो बने 7 गुणा में 13। ठीक है, एलसीएम देखते हैं क्या निकलेगा। एलसीएम देखो, 2 गुणा में 7 गुणा में 13। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई 182 और भाई एचसीएफ हमारा निकला 13। ठीक है, अब हमें तो क्या करना था, एलसीएम गुणा एचसीएफ करना था। तो भाई एलसीएम देखो कितना है, एलसीएम अब वेरिफिकेशन करते हैं इसका। ठीक है, सत्यापित करते हैं, देखो ध्यान से, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकला 182, एचसीएफ कितना निकला 13 और बराबर है किसके, 26 गुणा में 91। 182 को 13 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 2366 और उस तरफ भी हमारा आएगा 2366। ठीक है, तो भाई ये हमारा दोनों तरफ बराबर आया है, तो ये सत्यापित भी हो गया। ठीक है भाई, हमें क्या करना था, पहले एलसीएम निकालना था, हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, गुणनफल सूत्र क्या कहता है, एलसीएम का अगर एचसीएफ के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम आया था 182, एचसीएफ आया था 13, तो 26 गुणा 91 के बराबर होगा, दोनों की गुणा कर दी और दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, अगला है 510 और 92। तो पहले 510 के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे भाई हमें। ठीक है, पहले 2 से करते हैं 255। अब 255 2 से नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं, 3 7 21, 3 8 24 और बचा हमारा 15, 3 5 15। ठीक है, उसके बाद हम इसको 5 से करके देखते हैं
और ये आएगा 17, फिर 17 तो 17 से ही जाएगा 1। ठीक है, 510 के बाद है हमारा 92, तो अब 92 की करके देखते हैं भाई। 2 से करेंगे तो 46, फिर 2 से करेंगे तो 23, और 23 सिर्फ 23 से ही जाता है, तो 23 से कम 23। ठीक है, तो जो हमारे गुणन फल बने उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 510 के जो बने हैं वो हैं हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। ठीक है, और जो 92 के बने हैं वो हमारे बने हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 23। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ देखो क्या, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है खाली, तो एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है, 2 की बड़ी पावर 2, 3 की बड़ी पावर 1, 5 की बड़ी पावर 5, 7 की बड़ी पावर और 17 की पावर 1 और गुणा में 23। ठीक है, तो इन सब का क्या करना है, गुणा करना है। तो सब की गुणा करने के बाद आएगा हमारे पास 23,460। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आया 23,460, एचसीएफ हमारा आया 2। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई देखो कैसे करेंगे, कैसे, क्या बोला उन्होंने, एलसीएम की गुणा करनी है एचसीएफ के साथ और बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं की गुणनफल के। ठीक है, तो देखो एलसीएम कितना आया हमारा 23,460 और एचसीएफ हमारा आया 2 और 510 गुणा में 92। ठीक है, 23,460 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 46,920 और इस तरफ भी हमारे पास आएगा 46,920। तो दोनों तरफ से ये सत्यापित भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है बस। तीसरा देखते हैं भाई, हमारे पास क्या है, 336 और 54। तो पहले 336 के क्या बनाने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो 336 6 है लास्ट में, तो 2 से भाग होगा, 2 से भाग करेंगे तो 168, फिर 8 है तो फिर 2 से करेंगे तो 8 4, फिर 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो जो हमारे पास 336 के आए वो क्या बने, 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब हमें 54 के निकालने हैं, तो 54 को 2 से भाग करेंगे तो 27 आता है, 27 को 3 से भाग करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारा आ गया 2 गुणा में 3 की पावर 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों की कॉमन देखना, दोनों में जो कॉमन है और उसकी छोटी घात क्या है। तो 2 की पावर 4 और 2 कॉमन है, दोनों में घात छोटी क्या है, 2, 2 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 भी कॉमन है दोनों में और 3 की छोटी घात है 3 की पावर 1, तो 2 गुणा 3, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 6। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सारी की सारी बड़ी घात या बड़ी पावर लेते हैं। 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4, 3 की बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 3 और गुणा में 7। ठीक है, तो इन सब की गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 3024। ठीक है, अब हमें सत्यापित भी करना है, तो इसको वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करते वक्त हमें क्या करना था भाई, एलसीएम की गुणा करनी थी एचसीएफ से, और वो किसके बराबर है, 2 संख्या। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 3024 और एचसीएफ हमारा आया 6। तो इस तरफ है हमारे पास 336 गुणा में 54। तो 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18,144 और इस तरफ भी हमारा आएगा 18,144। तो ये हमारा सत्यापित भी हो गया। ठीक है, अब हमने बात की थी ऊपर एक प्रोडक्ट फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट फॉर्मूले का कैसे हम यूज कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो अभी हमने क्या बात की है कि प्रोडक्ट फॉर्मूला, और प्रोडक्ट फॉर्मूला है हमारा एलसीएम किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा में एचसीएफ किन्हीं 2 संख्याओं का बराबर होता है उन्हीं 2 संख्याओं के
गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इस तरफ मेरे को देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, और दोनों किस चीज़ में है, गुणा में है। ठीक है, तो दोनों गुणा में है, तो एक उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। मान लो कि भाई हमें एचसीएफ दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, ए गुणा में बी बटे में एचसीएफ। ठीक है, मान लो हमें एलसीएम दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुणा में बी बटे में एलसीएम। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में सवाल जरूर पूछता है यहाँ से।